देश की 15वीं राष्ट्रपति के पद पर पहली बार एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के पदभार ग्रहण करने पर जेएमएम ने अपनी खुशियां जाहिर करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही मांग करते हुए कहा है कि आदिवासी दिवस के मौके पर 9 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पेशा कानून का अक्षरशः कार्यान्वयन, वन अधिकार कानून का अक्षरशः पालन और सरना धर्म कोड को जनगणना के कॉलम में शामिल करने की घोषणा करें। तो जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे कि जब से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर आई है, खास करके जितने भी आदिवासी हैं देश भर से और खास करके झारखंड राज्य के, उनकी उम्मीदें इसको लेकर के और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। और इस पूरे मामले पर जेएमएम से सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। लंबे संघर्ष के बाद वन अधिकार कानून भी हम लोगों को मिला। 2006 का वन अधिकार कानून जहां जंगल पर रहने वाले लोगों की जीविकोपार्जन के लिए वन उत्पाद पर अधिकार देता है, साथ साथ उनके द्वारा किए जाने वाले कृषि कार्य की जमीन और रहने की जो जमीन है उसका रैयती पट्टा भी देना सुनिश्चित। तो द्रौपदी मुर्मू के पदभार ग्रहण करते ही जितने भी आदिवासी समाज है उनकी उम्मीदें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। यही कारण है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जेएमएम के द्वारा, उसमें उन्होंने शुभकामनाएं तो दी ही है द्रौपदी मुर्मू को, लेकिन साथ ही कई मांग की है, क्योंकि आशाएं जो है आदिवासी समाज की वो भी बहुत बढ़ गई है। और उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि आदिवासी दिवस के मौके पर यानी कि 9 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पेशा कानून का अक्षरशः कार्यान्वयन, वन अधिकार कानून का अक्षरशः पालन और सरना धर्म कोड को जनगणना के कॉलम में शामिल करने की घोषणा करें। तो सरना धर्म कोड भी काफी विवादित मुद्दा रहा है झारखंड में खास करके, और अब क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का जो रिश्ता है वो झारखंड से पहले भी बना हुआ था, जो उन्होंने 5 साल के लिए वो बतौर गवर्नर यहाँ पर झारखंड में रही थी। तो अब खास करके झारखंड और रांची के जो आदिवासी हैं, आदिवासी मूलवासी हैं, उनकी उम्मीदें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं जब वो देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर पहुँच गई हैं। और इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष कुमार। आशुतोष, आज एक काफी अहम दिन है और एक पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू ने आज पदभार संभाला है राष्ट्रपति पद का, और उसके बाद ही झारखंड से जो आदिवासी मूलवासी है उनकी उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से आज पहली बार जो है देश के इतिहास की अगर बात करूं तो पहली आदिवासी महिला ने राष्ट्रपति पद का पदभार ग्रहण किया है, तो और चूंकि उनका संबंध पूर्व से ही झारखंड के साथ रहा है, झारखंड में वो 6 वर्षों तक जो है राज्यपाल के रूप में अपना योगदान दे चुकी हैं, तो ऐसे में जो यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खास करके जो जेएमएम है जिसने समर्थन किया है राष्ट्रपति चुनाव में, उसकी उम्मीदें बढ़ गई हैं और उसने ये मांग की है कि विश्व आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त को मनाया जाता है, इस दिन जो है महामहिम से आग्रह किया है कि जो चाहे पेशा कानून हो उसका अक्षरशः पालन, इसके अलावा जो वन अधिकार कानून है इसका, और इसके अलावा सरना धर्म कोड है, और इसके अलावा जो है दलित और आदिवासी जो देश भर के विभिन्न अदालतों माफ़ करेंगे विभिन्न जेलों में बंद हैं, और उनकी रिहाई की मांग करते हुए, आम माफ़ी की मांग करते हुए ये मांग रखी है कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो है महामहिम द्रौपदी मुर्मू से ये आग्रह किया है कि वो जो है ये सुनिश्चित करें कि ये जो 3 कानून है और इसके साथ जो आम माफ़ी है वो लोगों को जो है दी जाए, क्योंकि इसके लिए जो है आम माफ़ी जो दलित और जो आदिवासी जो विभिन्न जेलों में बंद हैं उनके लिए विभिन्न संगठनों के द्वारा समय समय पर जन आंदोलन भी किया जाता रहा है। तो ऐसे में कहा जाए कि जो 9 अगस्त का जो दिन है ये आदिवासियों के लिए और ख़ास करके विश्व भर के आदिवासियों के लिए एक खास दिन होता है, और ऐसे में जेएमएम की ये मांग कहीं से भी गलत नहीं है। जी बिल्कुल। आशुतोष, आखिरी सवाल आपसे करूंगी क्योंकि 9 अगस्त की जो ये तारीख है वो ज्यादा दूर नहीं है, तो क्या लगता है कि इतनी सारी जो मांगे जो काफी लंबे समय से चले आ रही है आदिवासी मूलवासियों को लेकर के, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंच पाएंगे और उसको लेकर के कुछ रिस्पॉन्स मिल पाएगा?
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो जेएमएम ने जो ये अपनी जो मांगे जो रखी है, जो उम्मीदें उनसे जाहिर की है, इस पर वो उन तक वो ये बातें कहाँ तक पहुंच पाती है और कितनी देर में ये बातें पहुंच पाती है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो ये एक आदिवासियों को एक बड़ा मैसेज देने के लिए जो है एक मांग जो है जेएमएम ने रखा है और उनसे उम्मीद की है कि ये मांगे जो है जो द्रौपदी मुर्मू है, जो देश की आज 15वीं राष्ट्रपति के रूप में जो पदभार ग्रहण किया है, उनसे उम्मीद जताई है। अब देखना होगा कि 9 अगस्त के दिन क्या कुछ होता जी। है। एक और आखिरी सवाल, क्योंकि हम यहाँ पर जेएमएम की जो पीसी उसके बारे में बात कर, आप वहाँ पर मौजूद भी थे, तो एक और बयान यहाँ पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने दिया था कि बीजेपी के जो 16 विधायक वो इनके संपर्क में है, तो इससे क्या मतलब निकाले हैं? सवाल जब आया था उस समय जो कहा जा रहा था कि राज्य में जो इस तरह की राजनीति चल रही है, उठापटक की राजनीति चल रही है, इस पे सवाल पूछा गया था कि कहा जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के जो है 10 विधायकों ने जो है राष्ट्रपति चुनाव में जो है क्रॉस वोटिंग किया है, तो जेएमएम के भी कुछ विधायक जो है बीजेपी के संपर्क में हैं। तो इस पर उनका एक बड़ा बयान आया कि उन्होंने ये दावा किया कि झारखंड बीजेपी के 16 जो विधायक हैं वो उनके संपर्क में हैं और इसका नेतृत्व जो है झारखंड बीजेपी के एक कद्दावर नेता कर रहे हैं, और जो अपने पार्टी संगठन और उनके जो विधायक दल के नेता हैं उनसे नाराज होकर के उन्होंने ये फैसला लिया है और किसी भी क्षण जो है वो जेएमएम के साथ आने को तैयार हैं। तो जिस तरह से ये दावा किया गया है केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जरूर अगर कहीं धुआं निकला है तो आग जरूर होगी, आग कहीं ना कहीं जल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष के जो दावे हैं, जेएमएम के दावा और जेएमएम का जो दावा है, दोनों में कितना सच्चाई है ये देखने वाली बात होगी। अगर धुआं निकल रहा है तो आग जरूर कहीं ना कहीं लगी होगी, और ये जो बयान सामने आया है सुप्रियो भट्टाचार्य का, उसके क्या मायने निकाले जाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष। तो आज 15वीं राष्ट्रपति पद पर आज अपना पदभार ग्रहण किया है द्रौपदी मुर्मू ने, और इसी को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी जेएमएम द्वारा, जहां पर उन्होंने कई मांग की और कहा है कि 9 अगस्त जिस दिन आदिवासी दिवस मनाया जाता है उस मौके पर सरना धर्म कोड जैसे जो कानून है उसे उनके कॉलम में शामिल किया जाए। और साथ ही जो हमने आखिरी बयान की बात की 16 विधायकों, बीजेपी के 16 विधायकों के शामिल होने के बाद, तो इस पर भी एक रिस्पॉन्स आया है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का, जहां उन्होंने कहा है कि बीजेपी के 16 विधायकों को छोड़कर झामुमो अपनी पूरी पार्टी के अस्तित्व की चिंता करे, जो कि भ्रष्टाचार के कारण समाप्ति के कगार पर है।